हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? सबका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आपके प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और उसके साथ साथ पीछे से चैप्टर बाय चैप्टर हर सब्जेक्ट का रिवीजन करते जाइए। और उसी रिवीजन को सपोर्ट करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी। ये चल रहा है क्रैश कोर्स का सीरीज। पहला वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का आ चुका है जो बहुत ही छोटा है। अब यहां से वीडियो का लेंथ जो है बढ़ते चला जाएगा ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जल्द से जल्द कवर करवा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो था चार्ज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, साथ में न्यूमेरिकल और जो पहला फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला जो था वो था Q इज इक्वल टू NE। उस पर न्यूमेरिकल भी करवाया हुआ है। 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगता है वो भी बताया हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, शुरू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए पहला जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आज तक डिफाइंड नहीं हो पाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है इन्फिनिटी पे डिफाइन करना, और इन्फिनिटी पे वोल्टेज डिफाइन ही नहीं होता है। फिर भी आपके क्लास में 10th क्लास में इसको डिफाइन कर दिया गया है ताकि कुछ ना कुछ बात आपको कुछ ना कुछ समझ में आए। जैसे आप 12 में जाएंगे तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इन्फिनिटी पे 0 होता है। क्या होता है? 0। ठीक है, क्यों होता है वो थोड़ा सा मैं बताने का कोशिश यहां करूंगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ये आपको याद कर लेना है। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो देखिए। अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो काम किया जाएगा इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन करवाना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, कहां से लाने में? फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट नियर ए चार्ज। क्या मतलब हुआ? आइए इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, कोई पॉइंट चार्ज है Q, यहां से इन्फिनिटी पे भी एक पॉइंट चार्ज है, +1 चार्ज है। एक चार्ज +1, एक चार्ज। इस +1 को चार्ज को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये कितना दूर है? तो यहां पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी से इस चार्ज को पकड़ के इस चार्ज के अगल बगल कहीं पे लाना है। मान लीजिए इस A पॉइंट पे हमको इस चार्ज को उठा के ले आना है जो कि इन्फिनिटी से इतना दूर है। तो हम क्या करेंगे? इस चार्ज को यहां से पकड़ के यहां लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस और प्लस क्या करता है? रिपल्सन। तो ये चार्ज खुद से तो यहां आएगा नहीं, तो क्या किया जाएगा? यहां वर्क डन, फोर्स लगाया जाएगा। और फोर्स ऐसा रहेगा कि ये जो चार्ज है मूव जो करेगा बहुत स्लोली मूव करेगा। तो ये यहां से यहां तक आने में, मोटा मोटा बात समझ रहे हैं, यहां से यहां तक चार्ज लाने में फोर्स हुआ, लगा, और साथ में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? वर्क डन। इस चार्ज को आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसको उठा के इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक ला रहे हैं। देखिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट नियर ए चार्ज। तो नियर ए चार्ज कौन है? चार्ज ये हमारा, इसके नजदीक कोई चार्ज ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं? +1 चार्ज को। तो यहां से यहां तक उठाने में जो वर्क डन हुआ, उसी वर्क डन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर ये चार्ज यही है इन्फिनिटी पे, इसको लाएंगे कहां से? कहीं से नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन भी 0, और जब वर्क डन 0 तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0, तो नॉट डिफाइंड। तो जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है किसी एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, इन्फिनिटी पे डिफाइन नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से डिफाइन करके हम एक पॉइंट के नजदीक जब ले जाते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। आइए फिर से इसको समझ लें, एक बार क्लियर कर लें। अब इतना आपको पूरा लंबा चौड़ा नहीं समझना है, आपको समझना है कि कोई एक पॉइंट चार्ज है किसी एक पॉइंट पे, और वहां से एक दूर और रखा हुआ है +1 चार्ज जिसका दूरी है इन्फिनिटी। उस इन्फिनिटी चार्ज से इसको लेके आना है किसी एक खास पॉइंट तक, और उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसी चार्ज में अगर हम एक चार्ज को ले आए हैं A तक, A से उठा के अब फिर इसको B तक लाना है, तो बताइए यहां से यहां तक कुछ वर्क हुआ था, अब यहां से यहां भी आएगा तो कुछ वर्क होगा। एक तो इन्फिनिटी से आके A पे रुका, फिर इन्फिनिटी से आके B पे रुका, तो यहां का वर्क डन, यहां से लेके यहां तक का वर्क डन, और यहां से लेके यहां तक के वर्क डन में जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन जो होगा उसके अमाउंट को कब? जब इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से मतलब A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, पहले जब
कन्वेंशनल चार्ज हुआ करता था, मतलब जब चार्ज का खोज हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा जाने लगा, तो साइंटिस्ट उस समय समझते थे कि आपका पॉजिटिव चार्ज ही चलता है, तार में कौन सा चार्ज चलता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन पे होता है। अब प्रोटॉन होता है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, तो चलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। तो डेफिनेशन को +1 पे ही डिफाइन कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में चलता कौन है वायर में, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो डेफिनेशन है ये आया है किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन एक्चुअल में चलता नेगेटिव है, लेकिन ये डेफिनेशन ऐसे बना हुआ है तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर से क्या समझे, एक प्लस चार्ज के पास इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 चार्ज को एक पॉइंट तक ला के रोकिए, जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन कहलाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस पॉइंट से एक और पॉइंट तक नजदीक ले जाइए और नजदीक, यहां से यहां तक जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया उसका डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंबल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, या तो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का सिंबल भी ही होगा, V फॉर, ऐसे बोलचाल के भाषा में उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, सबका सिंबल भी है, कैपिटल V। आगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अभी जो डेफिनेशन पढ़े उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, +1 चार्ज को लाना था तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन के लिए W, चलिए लिख देते हैं ऊपर वर्क, पर यूनिट चार्ज किसी भी चीज का एक का निकालना होता है, एक का, जैसे 10 किताब का दाम है 1000, तो एक किताब का दाम 1000/10 है ना, तो इसीलिए चार्ज पर यूनिट चार्ज है तो एक चार्ज निकालना है, तो नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, चार्ज से। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W/Q। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन बाई चार्ज। ये हो गया V का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट। अच्छा पहले इसका SI यूनिट देख लेते हैं, यहीं से इसका SI यूनिट वगैरह देख लेते हैं। SI यूनिट क्या है, SI यूनिट देखिए क्या है, वर्क डन है तो वर्क डन का क्या लिखेंगे हम लोग, जूल, और चार्ज है तो चार्ज का हम लोग लिखेंगे कूलम। चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, तो जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही बोला जाता है वोल्ट, जूल पर कूलम को ही बोला जाता है वोल्ट। तो वोल्ट भी इसका प्रैक्टिकल यूनिट है, इसी में बात करते हैं, इसी में कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन याद रखिए इसके अंदर छिपा होता है जूल पर कूलम। कहां से आया, W/Q। W/Q का क्या मतलब, वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन चार्ज क्यों आया, डिवाइड क्यों हुआ ये, क्योंकि वर्क डन हम निकाल रहे हैं पर यूनिट चार्ज पे। दो बात। अब ये स्केलर क्वांटिटी, इसका नेचर अगर पूछा जाए तो ये इसका स्केलर है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन है ही नहीं, तो सिर्फ क्या है इसमें, मैग्नीट्यूड है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब है इंस्ट्रूमेंट, इसको मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ये आप देखे होंगे समरसेबल में लगा होता है, घर में जो समरसेबल है उसमें ये लगा होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक दुकान में या कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टेबलाइजर में ये लगा हुआ होता है। तो इस तरह का दो डिवाइस है, जहाँ पे V लिखा हुआ दिख जाए, ये V लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाइए कि वो वोल्ट मीटर है, जिसमें A लिखा हुआ दिख जाए वो होगा एमीटर। तो V फॉर वोल्ट मीटर, ये मेजर करता है किसको, वोल्टेज को। तो इंस्ट्रूमेंट जो इसको मेजर करे उसको क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर। अगला है कनेक्शन, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो अभी तक तो आप पढ़ चुके हैं, ये तो रिवीजन है, तो आप जानते होंगे कनेक्शन हमारा दो तरह का होता है, एक सीरीज कनेक्शन है ना, और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। तो इसको किस में कनेक्ट करेंगे, तो याद कर लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर, जो मेजर करता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों, कारण क्या है, रीजन अगर पूछा जाए तो रीजन क्या है, रीजन है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो बोला जाता है, जिसको दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या होता है, हमेशा सेम होता है। मतलब दो वायर में, अच्छा देखिए पैरेलल भी आप जानते हैं, एक कनेक्शन ये हो गया रेसिस्टर ही हमारा, नीचे एक कनेक्शन ये हो गया रेसिस्टर है हमारा, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक ही पॉइंट पे खत्म हुआ। तो जब दो इंस्ट्रूमेंट, तीन इंस्ट्रूमेंट दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट हो, सेम पॉइंट के बीच में, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे अगर इसका वोल्टेज मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो इंस्ट्रूमेंट हो गया वोल्ट मीटर। कनेक्शन कैसे करना है, पैरेलल में, क्यों, क्योंकि उसका पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सब जगह सेम। अब आता है इसका सिंबल, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होगा, याद कर लीजिए वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो होता है गोल, एक सर्कल बना के उसमें V लिख के दोनों तरफ लीड निकाल देना है, दोनों तरफ वायर निकाल देना है।
ये हो गया वोल्ट मीटर का सिंबल। ठीक है, यहां तक ये था हमारा वोल्ट मीटर। आगे का टॉपिक देखते हैं, करंट। देखिए यहां करंट क्या है, तो करंट जो है हिंदी में अगर बात करें करंट का, तो करंट मतलब होता है वैसे धारा, है ना। करंट का मतलब होता है धारा, फ्लो, धारा। जैसे नदी का बात करें तो नदी में होता है वाटर करंट मतलब पानी का धारा, है ना। एयर में भी एयर करंट होता है। तो किसी भी चीज के फ्लो को हम क्या बोल रहे हैं, करंट। तो यहां जो हमारा करंट है उसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। तो चार्ज जब बहता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, इंसुलेटर से तो बहेगा नहीं, तो बहेगा किससे फ्लो होगा, किसके थ्रू वो होके पास करेगा, उसको रास्ता चाहिए। वो रास्ता कौन देगा, कंडक्टर। तो कंडक्टर के थ्रू जब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो होने लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। और चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे। इसका भी एक कहानी है, कहानी अभी देखेंगे, मजेदार कहानी है। तो जब चार्ज फ्लो होता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, किसके थ्रू फ्लो होगा, कंडक्टर के थ्रू, उसी को हम कहेंगे करंट। ठीक है, तो जैसे हम लोग फ्लो करवाने के लिए, उसको रास्ता देने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग रास्ता देने के लिए वायर लेते हैं। वायर में हम लगाते हैं बैटरी, या फिर कनेक्शन लाते हैं पोल पर से। घर में मोहल्ला में से जो पोल होता है, ट्रांसफार्मर से जो आता है लाइट, है ना, करंट, उसको हम यूज करते हैं। तब हमारे वायर में जो टीवी जुड़ा होता है, बल्ब जुड़ा होता है, फैन जुड़ा होता है, जो भी जुड़ा होता है, उसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। बात समझ में आ रहा है। तो करंट क्या हुआ, करंट चार्ज या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहा जाता है। यहां तक तो सही है, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, सिंबल क्या है इसका। तो सिंबल क्या है इसका, सिंबल होता है करंट का सिंबल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट का सिंबल हो गया आई। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इसका होता है एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। उसके बाद अगर एम्पियर को हम 1 एम्पियर डिफाइन करें, 1 एम्पियर से इसको हम डिफाइन करना चाहें, 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है, तो 1 एम्पियर मतलब इसका वैल्यू 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हुआ यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। तो हम जनरली 1 सेकेंड लेते हैं। तो 1 सेकेंड में ये जो कनेक्शन है, जैसे मान लीजिए ये कनेक्शन है ना, ये है हमारा कनेक्शन, बैटरी हो गया, सेल हो, एक प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहां से वायर जा रहा है, बल्ब जलेगा। तो कोई एक पॉइंट हम कंसीडर, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर ली इस वायर पे। अब 1 सेकंड में इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। कितना बात समझ में आया। कितना इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, किसी एक खास पॉइंट के थ्रू, तो उसी को हम कहते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर क्लियर है। अब 1 एम्पियर के बाद क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट। अगला टॉपिक हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसको हम डायरेक्शन ऑफ करंट को ही कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट भी इसको कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं। कन्वेंशनल मतलब जो बहुत पहले समय से माना जा रहा है। तो जब फिजिक्स या केमिस्ट्री, जनरली फिजिक्स जब स्टार्ट हुआ, तो उस समय साइंटिस्ट को लगा कि जो तार में फ्लो हो रहा है, जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है प्रोटॉन, ऐसा लगा। तो सारा डेफिनेशन किसको मान के बना दिया गया, सारा चीज किसको सोच के बना दिया गया, प्रोटॉन को समझ के। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर हम एक सर्किट लें, सर्किट तो आप पढ़ चुके हैं, नहीं तो फिर से पढ़ेंगे हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है यहाँ तक। तो अब क्या कहेगा साइंटिस्ट पुराने जमाने में कि इलेक्ट्रॉन निकला, कि प्रोटॉन निकला, क्योंकि क्या मान के चल रहे हैं कि प्रोटॉन ही फ्लो होता है। प्रोटॉन पे कौन चार्ज, प्लस, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव। तो ये यहाँ से बोला कि ये प्रोटॉन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, तो प्रोटॉन। तो करंट किसके फ्लो के कारण माना गया, प्रोटॉन के फ्लो के कारण। प्रोटॉन कहाँ से फ्लो होगा, तो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ। तो मान लिया गया कि करंट का जो डायरेक्शन है, जिसको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं, वो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है। देखिए, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है। इसको कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल मतलब पुराने समय में जो माना जा रहा है। अब प्रोटॉन तो पता चला कि बाद में कि प्रोटॉन तो नहीं फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मस्त बैठा हुआ है। फ्लो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से पता चला कि लो प्रोटॉन तो नहीं फ्लो होगा, अब कौन फ्लो होगा भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन किधर से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन इधर से निकलना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वाला जो डेफिनेशन था वो कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हुआ, नेगेटिव टू
पॉजिटिव। तो डायरेक्शन का आया कि ख्याल कि अब चार्ज करंट को नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाना है, लेकिन पहले से डेफिनेशन क्या चल रहा था कि करंट का कहां से करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, सोच लिया, मान लिया कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन को पलट दो, डेफिनेशन पलट दो, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है पहले क्या मान चुके थे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही वाला को चलने दो। तो इसीलिए याद कर लीजिए, कहानी समझ में आया। तो कहानी ये है, कहानी का जो समरी है वो है कि करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन, पुराना डायरेक्शन है या जो मानते हुए आ रहे हैं वो है पॉजिटिव टू कौन टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू कौन टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां से था अभी नेगेटिव से निकलता था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये कहां से कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है वो समझिए। हमारे पास जो सेल है, सेल जैसे मान लीजिए निप्पो का बैटरी ला, एवरेडी का बैटरी ला, ये बैटरी है, ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है एक और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, ये निकला कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ पे कोई कंडक्टर या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपका लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, कहाँ से निकला, नेगेटिव से, किधर की तरफ बढ़ा, पॉजिटिव की तरफ। क्या ये यहीं आके रुक जाएगा, नहीं, इसको सर्किट कंप्लीट करना है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आकर रुकना है। तो ये पॉजिटिव से किसके तरफ बढ़ेगा, नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। तो पॉजिटिव से कहां बढ़ा, नेगेटिव की तरफ। तो अब ध्यान दीजिए, डायरेक्शन ऑफ क्या पूछा अगर इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव कहां, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड या इन द सर्किट, इन द सर्किट में ये डायरेक्शन होगा। कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। लेकिन वही अगर सेल के अंदर का बात करें, बैटरी के अंदर का बात करें, तो उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो पॉजिटिव टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव कहां, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। ये बात समझ में आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां याद रखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डेफिनेशन किसके लिए बना हुआ था, प्रोटॉन के लिए। क्या इसको चेंज किया गया, नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। फिर पूछा आपसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप याद किए नेगेटिव टू कहां, पॉजिटिव, लेकिन कहां, तो बैटरी के बाहर। बैटरी के बाहर कौन था, तार था, तो सर्किट में। फिर पूछा कि बैटरी के अंदर कहां, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हो गया आपका। इस डायग्राम में देख लीजिए करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव से निकला है, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है, और नेगेटिव की तरफ गया है कौन, करंट। इलेक्ट्रॉन को देखिए, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां निकला है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। उल्टा यहाँ एरो नहीं दिखा पाया, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर की तरफ जाएगा। तो ये हो गया आपका करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यहाँ तक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। वो देखते हैं हम लोग। आगे का हमारा है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट हम क्या यूज करेंगे नापने के लिए करंट को, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो होगा हमारा एमीटर। सबमर्सिबल का क्या होता है, स्टार्टर। उस स्टार्टर में एक आप इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, ठीक है, रीडिंग लगाने वाला। उसमें ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा ए। क्या लिखा हुआ रहेगा, ए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये हो गया एमीटर। वी लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, ए लिखा हुआ है एमीटर। इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल, तो सिंबल इसका होगा वही गोल लगा के इसके अंदर ए, और यहां से यहां 2 लीड निकाल देना है। ये हो गया एमीटर। इसके बाद इसका कनेक्शन कैसे होगा, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता था, पैरेलल में। तो याद कर लीजिए कनेक्शन एमीटर का किस में होगा, सीरीज में, सीरीज में। क्यों, क्या दिक्कत है, तो पैरेलल सीरीज कैसे होता है पहले वो समझिए। ये देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे क्या है, ये एक बल्ब, दूसरा बल्ब, एक बल्ब के बाद दूसरा बल्ब है। तो जब एक बल्ब, 2 बल्ब सब लगातार जुड़ते जाएगा एक ही वायर में, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन है ये। उसी तरह अगर एक बल्ब ऊपर है एक बल्ब नीचे है, पॉइंट यहाँ पे एक वायर यहाँ से निकला है, दो रास्ता ले लिया, एक रास्ता ऊपर एक रास्ता नीचे, यहाँ भी एक रास्ता ऊपर से आया एक रास्ता नीचे, इसको कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्ट मीटर इसमें लगेगा। वोल्ट मीटर अगर यहाँ लगाना है तो ऊपर में वोल्ट मीटर यहाँ लग जाएगा, ये वोल्ट मीटर लग गया। लेकिन एम मीटर लगाना है तो एम मीटर आपको इसी वायर में कहीं पे कटिंग करके यहाँ वायर लगा, मान लीजिए यहाँ हम एम मीटर लगा दिए, है ना। तो ये हम क्या लगा दिए यहाँ पे, एम मीटर, ये एम मीटर लग गया, यहाँ पे एम मीटर लग गया। ऐसा क्यों हुआ, एम मीटर को सीरीज में क्यों लगाए, क्योंकि एम मीटर क्या नापता है, करंट। ध्यान दीजिएगा, एम मीटर क्या मेजर करता है, करंट। और करंट किसके फ्लो के कारण है, चार्ज। चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन चलता कैसे है, एक रास्ता से। तो सारा रास्ता यही है, एक ही रास्ता है, तो इधर से गुजर के जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन इससे गुजर के जाएगा, ये मेजर कर लेगा। अगर हम इसमें से एक वायर निकाल के यहाँ लगा देते हैं, एम मीटर यहाँ इसे लगा देते,
तो कुछ चार्ज इधर से निकलता, कुछ चार्ज ऊपर से निकलता, तो मेजर कर पाएगा ये तो उसी को मेजर करेगा जो इसके थ्रू होके गया। इसीलिए करंट को मेजर करने के लिए जो एमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो इसी वायर में सीरीज में जुड़ता है। इसमें जोड़ने पे दिक्कत है कि रास्ता दो हो जाएगा तो फिर करंट को मेजर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए याद रखिए, करंट चार्ज के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं, वो एक रास्ता से होकर गुजरता है और उस रास्ते पे ही किसको लगाना है, एमीटर, और वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको सीरीज कनेक्शन में लगा रहे हैं। जिसको मेजर करना है जहाँ पे करंट, उस पर क्या लगा दीजिए, सीरीज में। तो घर में भी आप एमीटर देख सकते हैं समरसीबल में। ये था आपका कनेक्शन, एक चीज। दूसरा चीज ये समझिए कि अगर आप वायर है तो पहले उस वायर में क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि पहले करंट आएगा। जैसे मार्केट से आप तार खरीद के लाए तो क्या उसमें करंट है, छुएंगे करंट मार देगा, नहीं, झटका तो बिल्कुल नहीं लगा, शॉक तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं दिए। दोनों तरफ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, दोनों तरफ का वोल्टेज 0 वोल्ट है। आप इसको क्या कीजिए, बैटरी में लगा दीजिए, तो एक प्लस एक माइनस, एक का टर्मिनल हाई एक का टर्मिनल लो, बोर्ड में लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा दीजिए। एक लाइव वायर, एक ग्राउंड वायर, न्यूट्रल वायर, दोनों में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। एक में हाई वोल्टेज, एक में लो वोल्टेज, एक में अर्थिंग जिसको बोलते हैं घर में। तो अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसी वायर में जो आप खरीद के लाए थे, एक तरफ हाई वोल्ट हो गया, मान लीजिए 100 वोल्ट, एक तरफ 0 वोल्ट हो गया अर्थिंग वाला, तो अब करंट जो है इसमें फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। चार्ज को मिल गया, रास्ता मिल गया। नदी का पानी कैसे फ्लो होता है, सेम इक्वल लेवल पे, कि लेवल ऐसे ऊपर एक तरफ पहाड़ रहता है, एक तरफ जहां वो गिरता है तो यहां से यहां की तरफ फ्लो होता है। सेम चीज इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो याद रखिए, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, उसके बाद हम लोग करंट मिलता है हम लोग को इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, चार्ज के फ्लो के कारण मिलता है करंट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया करंट का डेफिनेशन हम लोग पढ़े, है ना, करंट का डायरेक्शन पढ़े, करंट का ये डेफिनेशन हो गया, 1 एम्पियर डिफाइन किए। अब आते हैं करंट के फॉर्मूला पे, करंट के फॉर्मूला पे आते हैं। देखिए करंट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो अभी क्या पढ़े, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पॉइंट, flowing through a point पर यूनिट टाइम, है ना। मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, सिंबल क्या था इसका, आई। 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, कौन, चार्ज। तो चार्ज ऊपर चार्ज का सिंबल क्यू, पर यूनिट टाइम, तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब आप पढ़े होंगे सबसे पहला फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया था, Q इज इक्वल टू एनी, फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। तो अब हम इस Q को यहाँ भी तो पुट कर सकते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE बाई टी, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 फॉर्मूला, टोटल 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। सबसे पहला Q इज इक्वल टू NE, दूसरा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तीसरा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू सब चलता है, NE बाई टी। तो ये 3 फॉर्मूला अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इस पे न्यूमेरिकल आया था, न्यूमेरिकल करवाए थे। ये दोनों का न्यूमेरिकल रेयर है, कम है, तो फिर भी इसका न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।